हेलो एंड वेलकम टू स्टडी टाइम ओनली। स्टडी टाइम ओनली में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं द हिंदू का एनालिसिस। इसके अंदर द हिंदू के सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस किया जाएगा, साथ में आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो किस तरीके से द हिंदू के न्यूज़ का आपको नोट्स बनाने हैं, मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। और साथ में ही जितने भी आर्टिकल्स होंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो हिंदू के अंदर मेंशन है, उसको हम देखेंगे। और बैकग्राउंड में उससे रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ है उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर। अगर आपको द हिंदू की पीडीएफ और द हिंदू के नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूले। आज संडे है और आज देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और न्यूज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो द हिंदू के पेज नंबर 8 में सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है, जो कि हमारे स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन से और यूपीएससी एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आर्टिकल है मिनिस्ट्री वांट्स आरोग्य सेतु ऐप में डिसेबल फ्रेंडली। तो आरोग्य सेतु एक आप लोगों ने भी डाउनलोड कर ही लिया होगा अब तक तो। और इसे जो है मिनिस्ट्री ने सेटअप कर रही है कि इसे डिसेबल फ्रेंडली भी यहाँ पे बनाया जाए। ठीक है, तो इसके बारे हम देखेंगे। आरोग्य सेतु ऐप से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुए, मैंने उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो उससे रिलेटेड मैंने नोट्स बना लिए हैं। तो आपके लिए नोट्स यहाँ पे लेके आया हूँ। तो आप जैसे देख सकते होंगे कि इस तरीके से हम नोट्स को अपने तैयार करते हैं। द हिंदू के पेज नंबर 8 में 3 मई 2020 में आरोग्य सेतु ऐप दिया गया है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। सेकंड नंबर पे हम देखते हैं, अगर आपसे पूछा जा सकता है कि आरोग्य सेतु क्या है, हो सकता है आपको ऐप ना दिया जाए, आपसे डायरेक्ट पूछा जाए आरोग्य सेतु क्या है, तो आपको बताना है आरोग्य सेतु एक ऐप है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसे डेवलप किया गया है किस मॉडल के तहत, तो इसे पीपीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत इसे रेडी किया गया है। इसका वर्क क्या है, इसका आखिर क्या काम है, टू ट्रैक द कोविड 19 इन्फेक्शन। तो ये कोविड 19 के इन्फेक्शन को मतलब एक तरीके से ट्रैक करता है। ठीक है, कि आप इसमें जो गाइडलाइंस आती हैं उसकी मदद से आप ट्रैक कर सकते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ प्रॉब्लम्स है, तो आप उसमें क्लिक करते जाइए। अगर आप खोल रहे होंगे, आपने ऐप का यूज किया होगा तो आपको पता ही होगा। और अगर आपने यूज नहीं किया है तो आपसे ये मैं जरूर अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आरोग्य सेतु ऐप को जरूर डाउनलोड करें और एक बार जरूर उसे यूज करें। ठीक है, टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, तो आपको काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है याद रखना, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का यहाँ पे यूज हुआ है। देखिए, अभी नई टेक्नोलॉजी के अनुसार तो हम कोशिश हम हमें ऐसा लगेगा कि हम वाईफाई यूज करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम है, तो ब्लूटूथ तो बहुत पुराना हो गया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन में नहीं हो सकता, लेकिन हमें याद रखना होगा इस ऐप में ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। ठीक है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया है और एल्गोरिथम इसके अंदर यूज किए गए हैं। तो इन तीनों टेक्नोलॉजी के नाम आपको याद रखना है, डायरेक्टली इसके ऊपर क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। ठीक है, थोड़ा सा आगे पहुंचते हैं। इनेबल्स पीपल टू असेस देमसेल्फ रिस्क ऑफ देयर कैचिंग द कोरोना वायरस इन्फेक्शन। ठीक है, तो किस तरीके से कोरोना वायरस इन्फेक्शन इफेक्ट करेगा, ये सारी चीजें हम इसके अंदर देखने को मिलता है। इसके अंदर पर्सनल डाटा को यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है और इंक्रिप्टेड फॉर्म में रखा जाता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है इंक्रिप्टेड फॉर्म में, मतलब ये आपकी इंफॉर्मेशन किसी और से शेयर नहीं होगी कि आपका इस तरीके से है या नहीं। ठीक है, और ये जो अवेलेबल है टोटल 11 लैंग्वेजेस के अंदर यहाँ पे अवेलेबल है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, so now we are going to discuss the next article, and our next article is PM meets finance minister for second economic stimulus package। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा कॉन्सेप्ट, स्टिमुलस पैकेज क्या होता है, हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसकी बात करते हैं। देखिए यहाँ पे स्टिमुलस पैकेज क्या होता है। स्टिमुलस पैकेज इज अ पैकेज ऑफ टैक्स रिबेट्स एंड इंसेंटिव यूज्ड बाय द गवर्नमेंट। याद रखना, यूज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द वेरियस कंट्रीज स्टिमुलेट इकोनॉमी एंड सेव देयर कंट्री फ्रॉम द फाइनेंशियल क्राइसिस। तो फाइनेंशियल क्राइसिस आने मतलब एक तरीके से होने से बचाने के लिए कंट्री में बहुत सारे टैक्स में इंसेंटिव वगैरह यहाँ पे दिए जाते हैं।
बहुत सारे ऐसी पैकेजेस जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो हमारे इंडिया के अंदर जो रिसेंटली प्रोवाइड किया गया है वो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो ये योजना हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। ये हमारे एक तरीके से न्यूज़पेपर में नहीं दिया है, लेकिन बैकग्राउंड के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे और देखेंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। अब एक सिंपल से वे में आपको मैं इसको समझा देता हूँ क्या होता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये कब लॉन्च हुई थी। काफी लोग कंफ्यूज होंगे कि ये कोरोना वायरस के टाइम पे इसे लॉन्च किया गया था, तो नहीं, इसे बहुत पहले लॉन्च कर दिया गया था। 2016 में इसे लॉन्च कर दिया गया था। तो ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आपको याद रखनी है। इसके अंदर कौन कौन से लोग आते हैं आपको मैं इस क्लासिफिकेशन एक इस मैप की मदद से आप इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। हेल्थ वर्कर की अगर मैं बात करूं तो 50 लैक्स, ठीक है, तो 50 लाख इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, 50 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा हेल्थ वर्कर्स को। जो भी हेल्थ वर्कर्स काम कर रहे हैं उन्हें 50 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलेगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत। पहला पॉइंट आपको रट लेना है, याद कर लीजिए। सेकंड नंबर में जो भी पुअर पीपल है, जो भी मार्जिनाइज्ड सेक्शन के पीपल्स हैं, या फिर जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन है, बीपीएल लाइन की कैटेगरी के पीपल हैं, उन्हें 5 किलो जो है राइस और वीट दिया जाएगा और 1 किलो पल्सेस दिया जाएगा, 1 kg ऑफ पल्सेस। तो ये पॉइंट्स भी आपको यहाँ पे याद रखना है। सेकंड हम बात करते हैं 20 करोड़ वुमेन, 20 करोड़ वुमेन को, 20 करोड़ महिलाओं को यहाँ जिनका जन धन अकाउंट है, याद रखिएगा जिनके पास जन धन अकाउंट है, इसलिए यहाँ पे जन धन अकाउंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो उनको जो है 500 रुपीज पर मंथ दिया जाएगा अगले 3 महीने तक। ठीक है, अगले 3 महीने तक के लिए 500 रुपीज पर मंथ दिया जाएगा, जिससे वो अपना छोटा मोटा जो खर्चा है वो यहाँ पे निकाल सके। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको याद रखती है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे की ओर मूव करते हैं। एमजी नरेगा, अगर मैं बात करता हूँ एमजी नरेगा की, तो जो पहले जो पैसे दिए जाते थे, मनी दी जाती थी पर डे के हिसाब से, तो वो 182 रुपीज दी जाती थी, जिसे अब बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 202 रुपीज कर दिया गया है। तो ये इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग हम कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखते हैं, जिससे प्रधानमंत्री किसान। अब पीएम किसान योजना आपने पढ़ा होगा। ठीक है, सिंपल सी योजना है। यहाँ पे क्या किया जाता है, 6000 रुपीज जो है दिए जाते हैं। ठीक है, पर ईयरली, ईयरली की बात कर रहा हूं। ठीक है, 1 साल के अंदर 6000 रुपए जो है किसानों को दिया जाता है, गरीब किसानों को दिया जाता है। ठीक है, इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है 2-2 हजार रुपए करके। तो पहला जो इंस्टॉलमेंट है वो जल्दी दे दिया गया। ठीक है, देना तो था ही, लेकिन यहाँ पे जल्दी दे दिया गया। ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है अर्लियर जो दे दिया गया, उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि वो अपना खर्चा जो भी लॉकडाउन के टाइम पे, जो भी इकोनॉमी जिस तरीके से हमारी नीचे जा रही, तो लॉकडाउन के टाइम पे वो अपना इस पैसे का यूज कर सके। ठीक है, एसएचजी तो जो था जो स्मॉल हेल्प ग्रुप है एक तरीके से, ठीक है, सॉरी सेल्फ हेल्प ग्रुप है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या किया जा रहा है, यहाँ पे 10 लाख जो कोलेक्ट्रल फ्री लेंडिंग यहाँ पे की जा रही है। पहले 10 लाख रुपए तक का था, लेकिन 10 लाख से वो बढ़ा के अमाउंट कितना कर दिया गया है, 20 लाख रुपीस तक कर दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, कोई भी कोलेट्रल नहीं लिया जाएगा, यहाँ पे फ्री रहेगा। तो ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर की हम बात करते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जहां पे जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिस कंपनी के अंदर 100 वर्कर से कम है, 100 एम्प्लॉय से कम है, और जिसकी सैलरी 15,000 से कम है, तो गवर्नमेंट उनको क्या 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 प्रोवाइड करवा रही है, पीएफ यहाँ पे प्रोवाइड करवा रही है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अब देखिए, क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि क्या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, अब यहाँ पे गरीब है तो आप सोचेंगे कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर बस के लिए है, तो ऐसा नहीं है। ये दोनों के लिए यहाँ पे कवर करता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर दोनों को कवर करता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे राइज हो सकता है कि क्या ये स्कीम सिर्फ अनऑर्गेनाइज सेक्टर को कवर करता है, ये बोथ ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर दोनों को कवर करता है। तो आपको याद रखना है, ये दोनों को कवर करता है, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इसके अंदर देखा। ठीक है, चलिए इसमें आगे चलते हैं हम। एंड द नेक्स्ट आर्टिकल विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज ऑन द पेज नंबर 12 ऑफ द हिंदू। ठीक है, तो यहां पे जो हमारा आर्टिकल है वो है डेप्ट एंड म्यूचुअल फंड्स।
तो आपको याद रखना है डेब्ट एंड म्यूचुअल फंड्स के बारे में मैं आपको बहुत डिटेल में समझाने वाला हूँ। ठीक है, इसमें आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि जो हमारी फ्रैंकलाइन टेम्पलेटन म्यूचुअल फंड्स था, ठीक है, अमेरिकन की एक कंपनी है, तो वो उसने क्या कर लिया है यहाँ पे बहुत सारी कंपनियों को वापस ले लिया है। ठीक है, तो उसको जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सारी चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आरबीआई म्यूचुअल फंड्स। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक डिस्कस करते हैं। न्यूज में जो चीज है, 6 डेप्ट स्कीम जो है यहाँ पे क्लोज कर दी गई है, बंद कर दी गई, किसके द्वारा? फ्रैंकलाइन टेम्पलेटन म्यूचुअल फंड्स के द्वारा। ठीक है, तो उसकी वजह से म्यूचुअल फंड्स को लॉस ना हो जाए, काफी ज्यादा लॉस हो सकता है, इसलिए आरबीआई ने क्या किया, यहाँ पे आरबीआई ने 50,000 करोड़ रुपीज, याद रखिएगा कितना अमाउंट है, 50,000 करोड़ रुपीज यहाँ पे दिया है म्यूचुअल फंड को 90 डेज के लिए विद रेपो रेट। याद रखिएगा रेपो रेट क्या होता है आगे हम डिस्कस करेंगे। रेपो रेट दैट इज द 4.40% के लिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना विद अ कोलेट्रल। ठीक है, यहाँ पे मतलब एक तरीके से आरबीआई ने जो कोलेट्रल यहाँ पे देखिए, कोलेट्रल अगर मैं आपसे बात करूं कोलेट्रल क्या होता है, तो कोलेट्रल के अंदर 3 चीज आते हैं, या तो कोई भी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आता है, कोई भी कमर्शियल पेपर आ सकता है, या डिबेंचर्स आ सकता है। जैसे कि आप सिंपल से बैंक में जब लोन लेने जाते हैं तो आपसे वो पूछते हैं ना, क्या आपके पास क्या है, घर के कागजात आप रखिए, या इसके यहाँ पे आप अपनी गाड़ी का कागजात रखिए, किस चीज में आप लोन उठाना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं ये कोलेट्रल होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा और आगे चलते हैं और फ्रैंकलाइन टेम्पलेटन म्यूचुअल क्राइसिस के बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्राइसिस आई थी, क्राइसिस की वजह से यूएस की एक कंपनी है जहाँ पे 6 जो स्कीम्स अनाउंस की थी, इन्होंने यहाँ पे इन्होंने क्लोज कर दी है, तो इसकी वजह से हमारे म्यूचुअल फंड को लॉस हो सकता है। इसलिए आरबीआई ने क्या किया, यहाँ पे 50,000 जो लिक्विडिटी है यहाँ पे रिलीज कर दिया म्यूचुअल फंड्स के लिए। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, रेपो ऑपरेशन जो हुआ है, तो रेपो रेट कितना है, 4.4%। तो ये याद रखना। देखिए रेपो रेट एक तरीके से ऐसा रेट होता है जब आरबीआई क्या करता है, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को क्या करता है, पैसा देता है, मनी देता है। ठीक है, तो और वो कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड्स के लिए होता है, जैसे 90 डेज वगैरह इस ऐसे होता है, तो वो जल्दी पैसा जब देता है तो उसे हम रेपो रेट कहते हैं। और जो रिसेंटली भी रेपो रेट चल रहा है वो कितना है, 4.4%। ठीक है, 90 डेज के लिए ये दिया गया है। ठीक है, अगर हम रेपो रेट की थोड़ा सा और बात करते हैं, तो आरबीआई ने क्या किया है, म्यूचुअल फंड्स को 50,000 करोड़ रुपीज दिया है एट द रेट ऑफ 4.4%। एंड म्यूचुअल फंड ने क्या रखा है, जी सेक रखा है। देखिए जी सेक क्या है, हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। ठीक है, तो याद रखना है। ठीक है, जी सेक नाम से हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है, तो जी सेक क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई के पास में कोलेट्रल के फॉर्म में रखा है। अब देखिए इसके क्या बेनिफिट्स होंगे, देखिए सिंपल से बेनिफिट्स हैं, आपको जानने को मिलेगा कि बेनिफिट्स, लिक्विडिटी जो क्राइसिस हो रही थी म्यूचुअल फंड्स में वो कम हो जाएगी। अब वो वहां पे वो म्यूचुअल फंड जो है संभल सकता है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार ये म्यूचुअल फंड्स होता क्या है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले कि म्यूचुअल फंड्स क्या होता है। देखिए सपोज मैं एक एग्जांपल से आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई भी पॉइंट्स आपके नहीं छूटेंगे, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे पर्टिकुलर कोई भी पर्सन 1 2 3 कोई भी हो सकता है। सपोज ये आईएएस ऑफिसर हो गया, ठीक है, सपोज कोई साइंटिस्ट हो गया, ठीक है, सपोज कोई टीचर्स वगैरह हो गए। ठीक है, तो जिनके पास सेविंग्स रखी हुई है, ठीक है, तो क्या करते हैं, अपनी सेविंग को डायरेक्टली जो है कंपनी में शेयर्स में इन्वेस्ट ना करते हुए कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, वो म्यूचुअल फंड्स के अंदर। ठीक है, अब म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो है यहाँ पे जो एक तरीके से सेक्टर होता है, 3 सेक्टर होते हैं, याद रखिएगा, डेब्ट सेक्टर होता है, एक इक्विटी सेक्टर होता है और एक हाइब्रिड सेक्टर होता है। तो 3 सेक्टर होता है, तीनों सेक्टर के बारे में डिटेल में हम देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, डेब्ट सेक्टर एक तरीके से डेब्ट म्यूचुअल फंड्स जिसे हम कहते हैं, ये बॉन्ड्स हम इसे कह सकते हैं, इन बॉन्ड्स होता है। ठीक है, जिसे हम मनी मार्केट कहते हैं। ठीक है, जो कि लेस देन 365 डेज होता है मेनली। ठीक है, 365 दिन से मेनली जो होता है कम होता है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इक्विटी की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो इक्विटी मतलब एक तरीके से इक्विटी म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, इन स्टॉक्स होता है, जहां पे आप कह सकते हैं शेयर मार्केट, आप पर्टिकुलर किस चीज के शेयर खरीद रहे होते हैं। लॉस या जैसे भी लॉस अगर हो रहा है तो लॉस होगा, ठीक है, फायदा हो रहा था फायदा होगा, तो उस परसेंटेज में ये चीज होता है। ठीक है,
हाइब्रिड जो होता है ऊपर वाले जो डेब्ट म्यूचुअल फंड और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का मिक्सचर है एक तरीके से, जिसे हम कहते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब भी एक तरीके से होता है ना, दो चीजों को मिला देना, ठीक है। तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, दोनों का मिक्सचर होता है, बॉन्ड और स्टॉक का। तो यहाँ पे मनी प्लस शेयर मार्केट दोनों रहता है। जनरली जो शेयर मार्केट होता है मोर देन 1 ईयर होता है, दैट इज मोर देन 365 डेज के लिए होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की, तो म्यूचुअल फंड्स क्या प्रोवाइड करवाता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ क्रेडिट जो है ये प्रोवाइड करवा सकता है, दैट इज 24 to 27% क्रेडिट जो है इंडिया में प्रोवाइड कर पाता है, स्मॉल अमाउंट, ठीक है। तो वो कौन करवाता है, म्यूचुअल फंड्स ही करवाता है। अगर मैं थोड़ा सा और बात करूं म्यूचुअल फंड्स के बारे में, तो यहाँ पे आपको याद रखना है ये एक तरीके का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, जो कि आपको पता ही होगा। सिंपल सी चीज ही क्या है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, साथ में स्मॉल यूनिट्स जैसे कि 10-10 रुपए, 5 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, जिस तरीके से स्टूडेंट्स भी इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो स्मॉल यूनिट्स में भी ये चीज क्या करता है, निकालता है। तो ये आपको याद रखना है। इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो आप सोचेंगे यार 10 रुपए, 15 रुपए या 20 रुपए थोड़ी ना कोई ऐसा निकालेगा, तो नहीं, इसके स्मॉल यूनिट्स जो होते हैं इसमें ये इतने रुपए का भी निकालते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जो है इन्वेस्टर्स जो है, जैसे जो इन्वेस्ट करते हैं, तो उनका जो पैसा है वो एक मनी मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है, और वो कैपिटल मार्केट दैट इज द शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो वो इन्वेस्टर जहां चाहे वहां पे ही इन्वेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स क्या करता है, एक सिंपल सा अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाऊं, तो म्यूचुअल फंड्स क्या करता है, जैसे बहुत सारी कंपनियां होती हैं, ठीक है। तो बहुत सारी कंपनियों में वो बिड लगाता है, यहाँ पे इन्वेस्ट करता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे याद रखना। देखिए देखिए, अगर आप सिंपल अलोन जाएंगे इन्वेस्ट करने, तो आप पर्टिकुलर सपोज अगर मैं एग्जांपल लूं, तो रिलायंस की कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप रिलायंस की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पर्टिकुलर रिलायंस की कंपनी में ही इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आपका पैसा, आपका जो मनी है वो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐसा होता है कि सपोज एक कोई कंपनी के शेयर्स नीचे गिरे, तो सेकंड कंपनी के शेयर ऊपर उठ गए, तो उस वजह से जो है एक बैलेंस यहाँ पे मेंटेन रहता है म्यूचुअल फंड्स के अंदर। ये एक तरीके से ऐसा रहता है, यहाँ पे आपको सिक्योरिटी मिली रहती है कि हाँ हमारा पैसा इतना डूबेगा नहीं, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड्स ये है हमारे लिए प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। रिस्क यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स के अंदर क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो रिस्क जो होता है म्यूचुअल फंड्स के अंदर बहुत कम होता है, ठीक है। और जो आउटकम निकलता है थोड़ा सा कम आउटकम भी, देखिए रिस्क जहां पे कम होगा तो आउटकम भी कम निकलेगा, लेकिन शेयर्स के अंदर क्या होता है, रिस्क ज्यादा होता है तो आउटकम भी ज्यादा निकलने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर मूव करते हैं। So moving forward to the next article and the next section is science and technology। अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। संडे के दिन एक ही पेज आता है द हिंदू के अंदर, काफी इंपॉर्टेंट रहता है। इसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पे डिस्कस की जाती हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन सी यहाँ पे आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए छोटी सी न्यूज है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा मैं, कि यहाँ पे न्यूज़पेपर में ही आपको यहाँ पे समझा दी जाए। तो NIAB आपको याद रखना है, NIAB ने क्या किया है, डेवलप किया है पोर्टेबल कोरोना वायरस डिटेक्शन किट। तो ये आप याद रख सकते हैं, जिसमें सलाइवा की मदद से आपके यहाँ पे 30 सेकंड के अंदर जो है यहाँ पे डिटेक्ट किया जा सकता है कि हाँ आपको एन कोविड जो है या नहीं, नोवेल कोरोना वायरस है या नहीं, ठीक है। NIAB का फुल फॉर्म याद रखना है, क्या है फुल फॉर्म, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे आपको याद रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे हम मूव करते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, जो कि हैदराबाद के अंदर है, ठीक है। एक तरीके से ये क्या करता है, बायो सेंसर होता है जो कि डेवलप करता है, यहाँ पे करेंटली यूज होता है। बायो सेंसर आपकी जो सेंसिटिविटी है वहां से ये न्यूरॉन से यहाँ पे डिटेक्ट करता है, ठीक है। जिससे डिटेक्ट, पहले की अगर हम बात करें, पहले भी इसका यूज किया गया, जैसे डॉक्सिन नार्कोटिक ड्रग्स के लिए यूज किया जाता था, ठीक है। और जो कि बहुत ज़्यादा रिलायबल होता था इन्फेक्शन डिसीज को डिटेक्ट करने के लिए, तो इसलिए इसका यूज किया जा रहा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आप कहीं पे भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और जो कि लगभग 30 सेकंड्स के अंदर अंदर आपको रिजल्ट दे देता है, ठीक है। आगे हम मूव करते हैं जो हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, ये आर्टिकल आपको समझना, अ प्रोटोकॉल फॉर पूल्ड RT-PCR टेस्टिंग ऑफ COVID-19।
तो ये एल्गोरिथम जो है यहाँ पे क्या चीज निकल के आई है, किस तरीके से टेस्ट हो रहे हैं, ये पूल्ड आरटीपीसीआर क्या है, मैंने इसके नोट्स भी तैयार किए हुए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल। देखिए पूरे साइंस और टेक में जो हमारा जो सेक्शन है उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो यही आर्टिकल है, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो फर्दर मूविंग अहेड, हमने यहाँ पे देखा कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टाइज, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट, जैसे एक सिंपल सी चीज अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, पीसीआर का पहले फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। एक तरीके से क्या करता है ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यहाँ पे क्या करता है, चीजों की कॉपी करता है, मतलब चीजों नहीं, मतलब यहाँ पे डीएनए की कॉपी करता है। जिस तरीके से आप फोटोकॉपी, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिख दिया है, ठीक है, आप एक मतलब समझ सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे डीएनए की क्या करता है, एक तरीके से ये फोटोकॉपी करके रख लेता है, मतलब एक जो डीएनए है उसको बार बार इसको क्या करता है, कॉपी करके बहुत सारे यहाँ पे तैयार कर लेता है, जिससे जो टेस्ट हो हमारे सिंपल वे में हो पाए, ठीक है। अब आपको यहाँ पे समझना है कि जो डीएनए होता है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन, अगर उसे डीएनए से आरएनए की जो प्रोसेस होती है कन्वर्ट होने की, डीएनए से हम जब प्रोसेस आरएनए में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ये आपको याद रखना है, क्या कहते हैं उसे, ट्रांसक्रिप्शन। बार बार इसको रिपीट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और जब आप आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, आरटी, दैट इज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो उसे क्या कहते हैं, आरटी, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब देखिए ऐसा क्यों जरूरत पड़ गई इसे करने के लिए, ठीक है। और जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में एंजाइम्स यूज होता है उसे हम क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टास, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे याद रखनी है। अगर मैं बात करता हूँ सार्स कोविड 2 की, तो सार्स कोविड 2 है, ये क्या है, एक आरएनए बेस्ड वायरस है, ठीक है। तो कैसा बेस्ड वायरस है, आरएनए बेस्ड वायरस है। तो यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है, क्योंकि आरएनए बेस्ड वायरस है तो डिटेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट करना होता है। तो इसलिए ऊपर जो हमने डिस्कस किया उसका यूज करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन और आपको यहाँ पे याद रखनी है कि एंड्रॉइड जो एप्लीकेशन यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है, BYOM, व्योम जो स्मार्ट टेस्टिंग, एक तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ये न्यूज में है इसलिए ऐसा क्वेश्चन अराइज हो सकता है, तो BYOM व्योम स्मार्ट टेस्टिंग डिवाइस क्या है, ये एक्चुअली है क्या, तो ये क्या है, एक तरीके की एप्लीकेशन है, एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, जिसको डेवलप किया है शॉप 101 के द्वारा। तो शॉप 101 के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, जो कि गाइड करता है यूजर को हाउ टू परफॉर्म टेस्ट। तो इस टेस्ट को किस तरीके से परफॉर्म करना है, ये सारी चीजें इसके अंदर दी गई हैं, यहाँ पे ये चीज गाइड करता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट आर्टिकल, तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंट्री वायरल इनहिबिट्स नोवल कोरोना वायरस। तो इसके बारे में हम फटाफट देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकल के आई है। देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है एक पॉइंट जो मैं आपको बता दूं, इसके अंदर फुल आर्टिकल्स के अंदर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो मैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंट्री वायरल क्या होता है उसको मैं डिस्कस कर लूंगा, लेकिन बिफोर दैट आपको ये नाम याद रखना है, ठीक है। इस तरीके से जो है कभी कभी जो देखने को मिलता है साइंस एंड टेक से, इस तरीके के क्वेश्चन जो है अराइज हो जाते हैं, अजीब से नाम आ जाते हैं, वहां पे आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसके आप नोट्स बना लीजिए। अगर आपको पीपीटी या पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर ज्वाइनिंग द टेलीग्राम ग्रुप यू हैव टू डू इज @study time ओनली, आपको यहाँ पे सर्च करना है टेलीग्राम के अंदर, आपको ग्रुप मिल जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई तो वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। हमारे द्वारा वेरियस सेशन चलाए जा रहे हैं, तो आप जो भी वेरियस सेशंस हैं उसको आप अटेंड कर सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं। जैसे विजन आईएएस की सभी करंट अफेयर्स की मैगजीन को डिस्कस कर रहे हैं हम, और इस तरीके से जो भी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें, इनसाइट आईएएस की मैगजीन को डिस्कस कर रहे हैं, 100 डे का क्रैश कोर्स चल रहा है, ठीक है। और तो इस तरीके से जो भी चीजें हैं आप उसको देख सकते हैं। वोकैब सेशन भी आती है जहां पे द हिंदू के इंपॉर्टेंट वोकैब को डिस्कस किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ आपको देखना है कि जो रिसर्चर्स है उन्होंने देखा है कि राइबो न्यूक्लियोसाइड एनालॉग बीटा DN4 हाइड्रो ऑक्सीसाइटाडाइन, ठीक है, NHC जिसे कहते हैं NHC,
तो ये एक तरीके से क्या है, यहाँ पे इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि किस चीज से रिलेटेड है। तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंट्री वायरल है, BSA। आपको ये याद रखना, आगे मैं बताऊंगा कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंट्री वायरल यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे दैट इज प्रीवियसली यहाँ पे शोन किया है इफेक्टिव अगेंस्ट, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव हुआ था इन्फ्लुएंजा और इबोला जो वायरस निकल के आए थे उनसे बहुत लड़ने में बहुत ज्यादा मतलब कारगर साबित हुआ था। इट हैज़ ऑल्सो द पोटेंट अगेंस्ट द जो भी हमारा कोरोना वायरस है, जैसे कि इंक्लूड इन द नोवल कोरोना वायरस। देखिए ऐसा नहीं है कोरोना वायरस एक ही टाइप का होता है, कोरोना वायरस वेरियस टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो एक सेशन में अलग से लेके आऊंगा जहाँ पे डिस्कस करूंगा कि टाइप्स ऑफ कोरोना वायरस कितने टाइप्स के होते हैं, ये क्या होता है, ये सारी चीजें उसकी हिस्ट्री से लेकर सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम मूव करते हैं अपने नोट्स की तरफ। तो यहाँ आपको समझना होगा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल। तो BSA क्या है, तो यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे देखिए आर अ क्लास ऑफ एंटीवायरल ड्रग्स। ये क्या है, एंटीवायरल ड्रग्स है जो कि टारगेट करता है इनहिबिट रेप्लिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ अ ब्रॉड रेंज ऑफ वायरल पैथोजन। तो इसका मतलब ये होता है कि सपोज अब अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई वायरस गया तो वो क्या करता है कि थोड़े टाइम बाद क्या क्या करना स्टार्ट करता है अपने आप को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करता है। मतलब 1 से 2 होगा, 2 से 4 होगा, 4 से 6 होगा, और वो वायरस बहुत ही तेजी से मल्टीप्लाई करते हुए बढ़ता है। तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी वायरल क्या करता है, BSA क्या करता है, उसको जो है मल्टीप्लाई होने से रोक देता है वहीं पे। मतलब जो एक है तो वो एक ही रह जाएगा, वो फिर वो दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो जो वायरल पैथोजेंस है वहां पे इनको क्या करता है, ये रोकता है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखिए ये चीज तो हम न्यूज़पेपर से डिस्कस कर चुके हैं कि NSC जो है प्रीवियसली इन्फ्लुएंजा इबोला के लिए काफी ज्यादा यूज हुआ था, तो हो सकता है कोविड-19 के लिए भी यूज कारगर साबित हो। ठीक है, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल क्या है हमने देख लिया। ठीक है, हमने किस तरीके से हमारे जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह थे सभी टॉपिक को हमने, फ्रैंकलाइन टेम्पलेटन म्यूचुअल क्राइसिस को हमने देख लिया। ठीक है, हमने RBI के म्यूचुअल फंड्स को क्या था उसको हमने डिस्कस कर दिया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को हमने डिस्कस किया आज। ठीक है, हमने स्टिमुलस पैकेज क्या होता है उसको उसके बारे में हमने देखा। हमने आरोग्य सेतु ऐप के बारे में देखा। तो हमने वेरियस आर्टिकल्स देखे, आज डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, तो न्यूज़पेपर एक होलिस्टिक वे में हमने डिस्कस किया। ठीक है, संडे का जो भी न्यूज़पेपर आता है हमारा द हिंदू का है। ठीक है, तो कैसा रहा न्यूज का डिस्कशन आज आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। अगर आपको कुछ भी इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत ऐसा लगता है कि यहाँ पे हमको करना चाहिए तो आप जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए, जिससे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, आपको नोट्स ही प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, तो जरूर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, और जो भी वेरियस इनिशिएटिव है उसको भी आप ज्वाइन करें और अपनी जो पढ़ाई है, अपने नॉलेज को इन्हेंस करते रहें, अपने जो भी मोटिवेशन है उसको मेंटेन करके रखें। ठीक है, तो क्योंकि यही समय होता है जब आपको दिखाना होता है कि यार कुछ भी नहीं चल रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम, इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही फिर भी आप उस लेवल पे मोटिवेटेड हैं और अपनी पढ़ाई को बिना रोके या आप काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको तय करना है, लेक्चर को शेयर करना है, लाइक करना है, नीचे कमेंट करना है। जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा लेक्चर को आप शेयर करिए, एक दूसरे से लोगों को बताइए कि किस तरीके से आप द हिंदू की नोट्स तैयार कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको नोट्स तैयार करवाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है कि आप किस तरीके से बैकग्राउंड से टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, किस तरीके से आप आर्टिकल को रीड करेंगे। ठीक है, एक एक चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए डिस्कस कर रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है लेक्चर को बनाने के लिए, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।